Assalamualaikum, dear students. It's me, your physics teacher of class 8. This is our video number 4 lecture. Dear students, open your book. Open chapter number 2nd, and in chapter number 2nd, open page 34. Today, the topic which I want to discuss in front of you is distance and displacement. Distance is basically a physical quantity because we can measure a distance. Anything which we can measure is called a physical quantity. Distance हमारे पास एक physical quantity है, जैसा कि हम जानते हैं दुनिया की हर वो चीज़ जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं वो एक physical quantity कहलाता है. We are dealing distance in our daily life. Let us suppose when we move from our school to home, we cover a distance. When we travel in a car, we are covering distance. So distance is a very important thing in our life. Distance को आम अल्फाज में यानी उर्दू में हम फासला भी कहते हैं. The basic definitions of distance is the total length travel between two positions is called a distance. यहाँ पे एक वर्ड आया है जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो है पोजीशन की. पोजीशन का मतलब है हमारे पास ये किसी रेफरेंस से एक ख़ास पॉइंट का क्या होता है, मजमुआ होता है. यानी मिसाल के तौर पर हमने प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया. कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के. उस सिंपल पॉइंट को या स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं पोजीशन. तो पोजीशन मीन्स मिसाल के तौर पर एक बंदा कहीं जाता है, जाने से पहले वो कहाँ था और जब गया तो वो किस पोजीशन पे खड़ा है. इन दो पोजीशनों के बीच जो टोटल लेंथ है जो उसने कवर किया उसको डिस्टेंस कहते हैं. डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश लेटर का इस्तेमाल करते हैं. डिस्टेंस आर यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑफ एक्स, आर, एस, एल एंड डी. यहाँ पे नोट करने की बात है डियर स्टूडेंट, मैंने एक्स के साथ डेल्टा लगाया, आर के साथ डेल्टा लगाया, एस के साथ डेल्टा लगाया, एल के साथ डेल्टा लगाया और डी के साथ. इस डेल्टा का मतलब है चेंज. यानी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप चेंज कर रहे होते हैं. क्या चेंज कर रहे होते हैं? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं. अब ये पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह कितना चेंज हुआ, कितना कवर हुआ, इस टोटल को हम नाम देते हैं डिस्टेंस का. अब डिस्टेंस का डेफिनेशन भी हमें पता लग गया. वी आल्सो नो अबाउट द सिंबल ऑफ डिस्टेंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस इज. डिस्टेंस इज अ बेस एंड अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस हमारे पास लेंथ का नाम है और लेंथ हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी में शुमार होता है. इसके अलावा एक अहम बात, डिस्टेंस को नापने के लिए हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती. विदाउट डायरेक्शंस डिस्टेंस स्पेसिफाई इट्स डेफिनेशंस. यानी वी कैन से दैट डिस्टेंस इज completely specified by its magnitude only. So when a physical quantity which is completely specified by its magnitude only, though that quantity is known as a scalar quantity. So to measure a distance we don't need any kind of directions, we only need its magnitude. So therefore distance is a scalar quantity. After that if a distance is a physical quantity and we can measure it, what kind of unit which are used to measure the length? There are different kinds of unit which are used to measure the distance. Let us consider, yeah, let us suppose we use kilometer, we use centimeter, we use miles, we use inch, we use foot to measure different kinds of length. But according to international system of unit या SI unit, the SI unit of length is a meter. यानी मीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ. तो जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको मेजर करने के लिए जो SI यूनिट इस्तेमाल होता है वो हमारे पास है मीटर. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है. मिसाल के तौर पर ये हमारे पास स्कूल है, ये हमारे पास घर है. स्कूल से घर जाने के लिए पहले हम स्कूल से निकलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रोडों से होते हुए, गले से होते हुए हम घर पहुंचते हैं.
यानी स्कूल से घर तक जो फासला है, जो टोटल पाथ है, इसको यानी ये हमारे पास स्कूल, ये हमारे पास घर, फ़र्ज़ करें स्कूल से घर पहुंचने ये जो रास्ता हम कवर करते हैं ये मेरे पास है डिस्टेंस विच इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एस। फ़र्ज़ करें ये मैंने 4 किलोमीटर का कवर किया, तो दिस 4 किलोमीटर लेंथ इज़ कॉल्ड अ डिस्टेंस बिकॉज इट इज़ अ टोटल पाथ बिटवीन टू पोजीशन। माई पोजीशन फर्स्ट इज़ स्कूल, माई सेकंड पोजीशन इज़ होम, सो दिस टोटल पाथ इज़ कॉल्ड अ distance. Now I tell you about what are the example of distance. To understand the nature of distance, we can draw a graph. Here, this is a geographical coordinate system. My home is situated toward east. Here, this is school, which is at origin. When a person travel directly toward east, yani a person move from this position to this position, this straight directed path is called a displacement. Now a person is moved from here and he move in this way and cover distance. This zigzag and irregular, or you can say that a curved path which is from position first to position second, this total path is, let us suppose, 4 kilometer. This path is called a distance. Here I need no specific directions here, so this is a scalar quantity. Now dear student, we are going to discuss about displacement. What is displacement? The shortest directed distance between two positions is called displacement. डिस्टेंस के केस में हमने कहा था टोटल पाथ, और डायरेक्टेड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे दो ख़ास अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं. वन इज़ द शॉर्टेस्ट टर्म एंड अदर इज़ डायरेक्टेड. द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी शॉर्ट एंड इट हैव अ डायरेक्शन. सो द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. और स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. यानी ये हमारे पास दो पोजीशनों के बीच में कम से कम और डायरेक्टेड फासला होता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डायरेक्टेड क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाइड करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, बगैर डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट हमें समझ नहीं आता. इसलिए हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो सिंबॉलिकली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एक्स, आर, एस, एल एक्सेट्रा, बट ड्यू टू इट्स वेक्टर नेचर वी यूज़ एरो ओवर इट. यानी इसके वेक्टर को जानने के लिए, वेक्टर नेचर की वजह से इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एरो लगाते हैं. सो दिस इज़ द सिंबॉलिकल मेथड टू रिप्रेजेंट या टू डिनोट ए वेक्टर. Now I am going to tell you about the nature, what kind of quantity displacement is. Displacement is a base and vector quantity. Displacement length की एक किस्म है और length हमारे पास base physical quantity है. तो कोई भी पूछे तो displacement कौन सी quantity, तो ये एक base quantity है. अच्छा, इसके साथ साथ ये मैग्नीट्यूड से ख़ुद को स्पेसिफाई नहीं करता. मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस का सहारा लेते हैं. डायरेक्शन मस्ट होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ बेस एंड अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. There are different kinds of unit which are used to measure displacement. They may be meter, kilometer, centimeter, inch, foot, etc. But the SI unit which is used to measure a displacement is a meter. So the SI unit to measure the displacement which is used is a meter. Meter is symbolically can write with English alphabets of M in small letter. Let us suppose this is a graph which I draw in a geographical coordinate system. This is school, this is home. If a person say that my home is situated
towards east, he are telling about the displacement. मिसाल के तौर पर एक बंदा सीधा सीधा स्कूल से घर की तरफ आता है और बिल्कुल स्ट्रेट ये ईस्ट की तरफ मूव करता है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक तो शॉर्टेस्ट हुआ, दूसरा इसकी डायरेक्शन आ गई। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब डिस्टेंस के केस में हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस के केस में हमारे पास एक बॉडी ने मूव किया था यहाँ पे, इसका ना कोई ख़ास डायरेक्शन था और ना हमारे पास क्या था, कोई ख़ास सिम था। तो यहाँ पे एक ख़ास डायरेक्शन भी है और यहाँ पे कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। ये शॉर्टेस्ट है, मतलब 1.4 किलोमीटर है, ये लॉन्गेस्ट है 4 किलोमीटर है। तो अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंपेयर करें, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ को, डायरेक्टेड पाथ को कहते हैं, डिस्टेंस हमारे पास कहते हैं लॉन्गेस्ट पाथ को, और इसका हमारे पास किसी ख़ास डायरेक्शन का होना लाजमी नहीं है। So at the end, dear student, I am tell you about the similarities and differences between distance and displacement. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Distance is measured with English alphabet of X, Y and Z, D, etc. Displacement is symbolically written with English alphabets of X, Y, R, S and D, but arrow overhead due to its vector nature. The SI unit of distance is meter and the SI unit of displacement is also meter. So I hope you will all understand about distance and displacement. Thank you so much.